सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था एग्जाम्बी और NIBF का, जिससे कि काफी मतलब बच्चों को डायरेक्शन क्लैरिटी मिलती है लाइफ में कि हाँ। तो चंद्रपाल, कैसा फील हो रहा है आजकल? लग रहा है सर, एक रिलीफ मिल रहा है, थोड़ा शांति सी लग रही है। गुड। तो थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताओ कि कहाँ से आते हो, कैसे तुम्हें इस प्रोग्राम के बारे में पता पड़ा, एग्जाम भी और NIBF से ट्रेनिंग लेने में तुम्हें क्या फायदा हुआ। तो थोड़ी सी अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी शेयर करो। Sir, I am from Haldwani, Uttarakhand, and my father is an ex-serviceman. He has served in Assam Rifle, which is a paramilitary force. My mother is a housewife. Or I have two siblings, one brother and one sister. Both are younger to me, and that's it. And I completed my education from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Rudrapur, and then I completed my graduation in BCom from Uttarakhand Open University. And along with my graduation, I was also pursuing a CA course. But later on, I realized that this is not a perfect field for me. Then I shifted to banking career. That's it, sir. So how did you come to know about this postgraduate program in banking and finance of NIBF and Exambi? कैसे पता पड़ा आपको ये? Sir, through Exambi, there was a seminar conducted by a webinar conducted by CP Joshi sir. So I attended it. Thereby I come to know about NIBF. और ये प्रोग्राम कैसा रहा, कितने दिनों का रहा, आपको क्या फायदा हुआ इस प्रोग्राम को करने से? सर, जो सबसे बड़ा फायदा मुझे लगा पर्सनली, वो ये कि इससे पहले मैंने कभी किसी भी क्लास में कभी पार्टिसिपेशन नहीं किया। मैं कभी बोलता ही नहीं था, भले ही मुझे आता हो या नहीं आता हो। लेकिन ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मैंने अपने आप को मतलब खुल के रखा, बिना डर के कि चलो गलत होगा या सही होगा, कुछ भी होगा। तो एक वो हैबिट जो है मेरी अब डेवलप्ड हो गई। तो इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल फॉर टू NIBF। अच्छा, कितने ड्यूरेशन का रहा आपकी ट्रेनिंग जो है, कि कितने टाइम आपने पढ़ाई किया? सर अराउंड 2 मंथ्स हो गए। 2 मंथ्स मेरा ड्यूरेशन। आपकी क्या एडवाइस रहेगी स्टूडेंट्स को कि क्लासेस करना चाहिए रेगुलरली कि नहीं करना चाहिए? सर इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, क्लासेस तो रेगुलर करना ही चाहिए। क्योंकि एक दिन में या 2 दिन में बीच में छोड़ के फिर फ्लो नहीं बनता। तो मुश्किल रहती है कि कैसे कनेक्ट करोगे चीज़ों को। तो रेगुलर अगर रहते हैं तो समझने में आसानी रहती है चीज़ों को। तो क्लासेस करना, नॉलेज को लेना, क्या है वो इंटरव्यू में आपको मदद किया, या सिलेक्शन में या टेस्ट में आपको हेल्प किया, या आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में? बिल्कुल। जब कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब हमको आती है चीज़ें। और चीज़ें तभी आएंगे जब आप क्लासेस रेगुलरली करेंगे। तो हाँ, मदद तो मिलेगी और कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा उससे। क्या ये प्रोग्राम कन्वीनियंट रहा आपको करने के लिए? आपको बहुत सारे पैसे नहीं खर्चे करने होते कि आप जाओ हॉस्टल पे रहो, यहाँ रहो, वहां रहो, इधर ट्रेवल करो। क्या वो कन्वीनियंट रहा और वो पैसे की बचत हुई इसमें? सर वही एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से मैं पहली बार में तैयार हो गया था ये करने के लिए। क्योंकि इसके लिए मुझे कहीं कुछ जाना नहीं करना, और फीस भी नहीं देनी जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो इसलिए मेरे लिए तो काफी कन्वीनियंट रहा। ये फॉर्मेट पसंद आया आपको, या बच्चों को जो है कि उनका कोई पैसा बर्बाद नहीं होता है? सर अपनी मैं बात करूँ तो मुझे तो बिल्कुल पसंद आया कि कोई वो नहीं है कि आप एजुकेशन नॉलेज लीजिए, आप कहीं भी हो तो नॉलेज आपके पास है ही। और आपको पैसे तभी देने हैं, फीस तभी पे करनी है जब आपका सिलेक्शन होगा। तो वो तो एक विन विन सिचुएशन है सबके लिए। गुड। सो आप उत्तराखंड से आते हैं, राइट? सो जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपकी माइंडसेट जो है कि वो कितना मदद किया आपको सिलेक्शन होने में? इंटरव्यूअर्स जनरली क्या चेक करते हैं आपके एटीट्यूड में, क्या चेक करते हैं, आपको क्या लगा? तो जो मुझे लगा, नॉलेज तो खैर है ही जो वो चाहते हैं। और खैर नॉलेज तो सबके पास ही होती है जो भी पढ़ता है। लेकिन जो उसके अलावा मुझे लगा वो फ्लेक्सिबिलिटी लगी कि वो कितना फ्लेक्सिबल है अपने आप को नए इन्वायरमेंट में। अडेप्टेबिलिटी क्या कैसी है उसकी, ये ज़्यादा मुझे लगा कि वो देखते हैं। ओके, ठीक है।
क्या ये प्रोग्राम वैल्यू फॉर मनी है? यस सर, इसमें कोई कोई शक नहीं है, मुझे तो नहीं है कि आपको आपकी वैल्यू नहीं मिलेगी, पूरी मिलेगी, 100% मिलेगी। कन्वीनियंस वाइज, एजुकेशन लोन वाइज आपको कहीं नहीं जाना हाँ पड़ा सर, जो है। हाँ, वो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो आपने बताया कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, आप अपने आप से ही कर सकते हो। तो ये भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है कि हाँ ठीक है, हम खुद से ही कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी एक्सपीरियंस में डिड यू फाइंड एग्जाम बी एंड एनआईबीएफ टू बी अ वेरी क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन? दिस इज द बेस्ट, मैं कहूँगा टीम 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 एग्जाम्पल वी कैन सी, क्योंकि बच्चे जैसे एग्जाम में ज्यादातर सिर्फ बाकी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो प्रिपरेशन कराते हैं उनकी बात करें तो सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। और काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ बैंकर बनना होता है, बैंकिंग करियर स्टार्ट करना होता है, उन्हें पता नहीं होता कि कोई प्राइवेट में भी कैसे एंट्री हम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था एग्जाम बी और एनआईबीएफ का, जिससे कि काफी मतलब बच्चों को डायरेक्शन क्लैरिटी मिलती है लाइफ में कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं। राइट, कैसा फील हो रहा है ना, यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक, राइट? ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है। मतलब एक अब ये है कि अब एक माइंड में प्रेशर सा रहता था पहले, अब वो नहीं रहता है कि ठीक है हम अब जो भी करें खुल के कर सकते हैं, चीजें अच्छे से समझ सकते हैं। माइंड बिल्कुल शांत है, तो अच्छा लगता है। अच्छा, आपने ये जर्नी को एक्सपीरियंस भी किया और आपने मतलब पूरी प्रोसेस भी एचडीएफसी बैंक के साथ में जब ये कंप्लीट भी किया है, राइट? तो आपने उनके टेस्ट, उनके डिफरेंट राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज, उनकी नॉलेज टेस्टिंग, सभी चीजों का आपने एक्सपीरियंस किया। आपने जो है कि बैंक के लोगों से भी बात किया, कहीं से मिलने की भी मुलाकात हुई। सो प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस उतने ही क्रेडिबल है कि नहीं है बच्चों की करियर के लिए, कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही अच्छा होता है? सर अब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं, पर जितना मुझे है उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ, जो मैंने देखा कि प्राइवेट जॉब में पर्सनल डेवलपमेंट थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। क्योंकि हम अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, वहाँ लोगों से इंटरेक्ट करें, वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। और अगर प्राइवेट बैंकों में जाए, प्राइवेट किसी भी फर्म में जाए, तो वहाँ एक अलग इंटरेक्शन होता है। तो जो प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं वो पर्सनली खुद खुद को ज्यादा कहते हैं ग्रूम करते रहते हैं, वो एक अच्छी चीज है। बिल्कुल सही बात है। वो ओरिएंटेशन आप में भी दिखता है मुझे, जो है कि आपने अपने पे ना बहुत सारी मेहनत करते रहते हैं। बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी स्कूलिंग, वो सारी चीजें जो है, आपकी अपनी सोच, वो बहुत सारी चीजें ना आपकी पर्सनैलिटी में झलकता है वो जो है। सो व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री? आप उत्तराखंड से आते हैं, हिली टाउन से आते हैं, सो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो है? सर विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं तो यही कहूंगा कि जैसे बच्चे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, मैंने भी काफी खर्च किया। जबकि मेरा टारगेट ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, मेरा तो ये था कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है। तो ये है कि अगर ठीक है आप कुछ अटेम्प्ट दीजिए, उसके अगर नहीं होता है तो आपको एक बैक मतलब आपको कहीं और से करियर स्टार्ट करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके करियर स्टार्ट करो ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो इतना ही कह सकता हूँ। बिल्कुल सही है। सो थैंक यू वेरी मच चंद्रपाल, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू एज आवर स्टूडेंट। लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, मींस थैंक्स टू योर पेरेंट्स जिन्होंने जो है कि हम पे ट्रस्ट किया। ऑफ कोर्स मींस ये आपकी मेहनत है, ये आपकी अचीवमेंट है, and by no means it's a mean achievement, it's a fantastic achievement of yours. Means working with the थैंक यू सर। best bank of the country is going to be one of the finest journeys in your career. Means we are sure that down the line we will be meeting a very senior official from the bank. Thank you very much, Chandrapal. All थैंक the यू सर। best. थैंक यू सर। थैंक यू।